आज मैं एक ऐसे महान भक्त के बारे में बात करूंगा जिनके चमत्कार इतने ज़्यादा है कि मैं आपको सबको क्या ही बताऊं। और अगर आप सब जानना चाहते हैं वे कौन है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखे जाना। नमस्कार, खमागनी, जय श्री कृष्ण, आप सबका स्वागत है स्टोरीज बाय शिवजी प्रेम में। तो मैं बात कर रहा हूँ नीम करौली बाबा की, जिनका रियल नेम जो था बचपन से ही जो उनका नाम था वो था लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिनका जन्म 1900 में हुआ था अकबरपुर में। और एक बहुत बड़े जो ब्राह्मण ऐसे पैसे वाले थे उनके घर पे उनका जन्म हुआ था, किंतु 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने का ठाना, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर भक्ति का बहुत ज़्यादा भाव था और इसीलिए उन्होंने घर गृहस्थी का त्याग कर संन्यास मार्ग अपनाया था। तो उनके चमत्कार कुछ इस प्रकार है। उनका जो रियल चमत्कार है उसके पश्चात नीम करौली बाबा बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगे, बहुत ज़्यादा लोग उनको जानने लगे। जब वे एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं थी और भगवान राम का नाम लेते हुए वे सफ़र कर रहे थे, तब उस समय की बात है, आज से लगभग 70-80 साल पुरानी बात है, कि जब वहाँ का जो कंडक्टर था और अंग्रेज़ों का राज था उस समय पे, तो उन्हें टिकट नहीं होने के कारण फर्स्ट क्लास में जब वे बैठे थे तो नीचे उतरवा दिया गया। तो नीम करौली बाबा ने ना ही कुछ प्रक्रिया की ना ही क्रोध किया, तो वो नीचे उतर के एक पेड़ के किनारे नीचे जाके बैठ जाते हैं। उसके पश्चात राम नाम का कीर्तन शुरू कर देते हैं। उसके पश्चात जब वे वहाँ पे जाके बैठे उसके बाद ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ी, मतलब दूसरी इंजन भी मंगवाई और बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तब अंदर बैठे एक व्यक्ति ने आकर जो ट्रेन के टीटी वगैरह होते हैं उनको जाकर बताया कि आपने किन्हें उतारा है, उनसे जाकर प्रार्थना कीजिए, क्या पता ट्रेन आगे बढ़ जाए। उसके पश्चात जब वो टीटी आके नीम करौली बाबा से प्रार्थना करते हैं तो उनके कहने अनुसार जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने उनकी एक शर्त के अनुसार नीम करौली जो हाल में स्टेशन बना हुआ है वहाँ पे उसकी मांग रखी थी बाबा ने, और उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया और वहाँ पे स्टेशन का निर्माण करवाया। ऐसे तो नीम करौली बाबा के बहुत सारे चमत्कार है, उन्हीं में से एक कंबल का भी चमत्कार था। वे एक बूढ़े दाम्पत्य के घर पे जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तब वे रात को वहीं पे विश्राम करने का सोचते हैं। तो सुबह उठकर जब बाबा उनको कंबल पूरी ऐसे समेट के, जिसके अंदर मतलब कुछ लोहे का ऐसा कुछ सामान भरा हुआ ऐसा लगा था, नीम करौली बाबा ने उनको कहा कि ये जाके गंगा में प्रवाहित कर दो और इसे खोलकर मत देखना के अंदर क्या है। तो ठीक 1 महीने बाद उनका जो बेटा था वो गया हुआ था युद्ध के लिए, तो उसने भी ये बताया कि जब मेरे सामने गोलियां चल रही थी तो कंबल ने ही उसकी रक्षा की है। तो उसको 1964 में कैची धाम का निर्माण करवाया बाबा ने। सितंबर 11 को 1973 में बाबा ने महासमाधि ली और अपने प्राणों का त्याग कर दिया।